Hello students, I am Shahid Alam from IIM Intro College Tithor. In this video, we shall study the poem La Ballade Sans Mercy composed by John Keats. The poem La Ballade Sans Mercy is a ballad. The title of this poem is taken from French language which means a lady without mercy. बच्चों, ये जो टाइटल है ला बैलेड सेंस मर्सी, ये अंग्रेजी भाषा का टाइटल नहीं है, ये फ्रांसीसी भाषा से लिया हुआ एक टाइटल है जिसका अर्थ होता है अ लेडी विदाउट मर्सी, अर्थात एक दया रहित महिला. द प्रेजेंट पोयम हैज 12 स्टेंजास. इस कविता में 12 स्टेंजा हैं. द पोयम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. ये कविता जो है वो 2 भागों में बटी हुई है. इन दी फर्स्ट 3 स्टेंजास देयर आर क्वेश्चंस एंड इन द रिमेनिंग 9 स्टेंजास देयर आर आंसर्स. कविता के जो पहले 3 स्टेंजा हैं उनमें प्रश्न पूछे गए हैं और कविता के बाद के जो 9 स्टेंजा हैं उनमें उन प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं. डियर स्टूडेंट्स, in this poem a knight falls in love with a lady. इस कविता में एक योद्धा को एक महिला से प्रेम हो जाता है. बट द लेडी वॉज मर्सीलेस, लेकिन वो महिला दया रहित थी. शी डिसीव्स द नाइट, वो उस योद्धा को धोखा देती है. एंड दस द नाइट गेट्स डिसअपॉइंटमेंट इन लव, और इस तरह से वो नाइट जो है प्रेम में निराशा प्राप्त करते हैं. एक्चुअली बच्चों क्या हुआ था, इन दिस पोयम द नाइट इज द पोएट हिमसेल्फ. इस कविता में जो नाइट हैं वो खुद कवि जॉन कीट्स हैं. एंड द लेडी इज फैनी ब्राउने, और जो इस महिला का इस कविता के अंदर वर्णन किया गया है वो फैनी ब्राउने हैं. जॉन कीट्स एक फ्रांसीसी लड़की जिनका नाम फैनी ब्राउने था, उन्हें प्रेम करते थे. बट द पोएट गॉट डिसअपॉइंटमेंट इन लव, लेकिन कवि को प्रेम में निराशा हाथ लगी थी. तो इस कविता में कवि ने सामंत के रूप में अपने आप को प्रकट किया है और उस महिला के रूप में अपनी प्रेमिका फैनी ब्राउने को प्रकट किया है. सो स्टूडेंट्स, let's study stanza first of the poem La Ballade Sans Mercy. Oh, what can ill the knight at arms, alone and palely loitering? The sage has withered from the lake and no birds sing. तो क्या होता है, कवि को एक योद्धा मिलते हैं और कवि उस योद्धा से प्रश्न पूछते हैं, ओमिस अरे व्हाट मिस किया, एल्मिस कष्ट पहुंचा रहा है, दीमिस तुझे, नाइट एट आर्म्स शस्त्रों से सजे हुए सामंत या शस्त्रों से सजे हुए योद्धा. डियर स्टूडेंट्स, मिडल एजेस में यानी मध्य काल, जो हमारा जो मध्य काल था, जो मध्य युग था, उस काल में जो ऊंचे परिवारों में पैदा होने वाले जो लोग थे वो हायर मिलिट्री रैंक हासिल कर लिया करते थे और उसके बाद वो शस्त्रों से सज धज कर, शस्त्रों से लैस होकर जो नोबल एडवेंचर्स होते थे, जो बेहतरीन जोखिम भरे काम होते थे, वो उनकी तलाश में निकल जाया करते थे. तो ऐसा ही एक योद्धा कवि को मिलता है और कवि उससे प्रश्न पूछते हैं कि हे शस्त्रों से सजे हुए योद्धा, तुम्हें क्या परेशानी है. एलोनमिस अकेले, एंडमिस और पेलिमिस पीले पड़े हुए, और लॉइटरिंग का मतलब होता है बच्चों वॉकिंग एमलेसली, निरुद्देश्य घूमना, बिना किसी मकसद के घूमना. तो कवि उससे पूछते हैं कि यू आर एलोन, तुम अकेले भी हो. द कलर ऑफ हिज फेस हैज बिकम पेल, और उसके चेहरे का रंग भी जो था वो पीला पड़ा हुआ है. एंड ही इज वॉकिंग एमलेसली, और वो निरुद्देश्य वहां पर घूम रहा है. द सेज, सेज मीन्स होता है बच्चों मुलायम घास, जो अक्सर गीले स्थानों पर
या जो दलदली वाले स्थान होते हैं, वहां पर जो वनस्पति उगाती है, घास जैसे पौधे उगाते हैं, उन्हें यहां पर कहा गया है सेज, मुलायम नरम घास। विदर्ड माने मुरझा चुकी है, फ्रॉम द लेक, झील के पास की। तो कवि यहां पर कहते हैं कि झील के पास की या झील के किनारों पर जो मुलायम घास उगाती है वो भी अब मुरझा चुकी है। एंड मिस और नो बर्ड्स सिंग, नो मिस नहीं, बर्ड्स माने पक्षी, सिंग मिस गा रहे हैं। और कवि आगे कहते हैं कि पक्षी भी गीत नहीं गा रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, द पोएट वांट टू से, कवि कहना चाहते हैं इट इज विंटर सीजन, ये शीत ऋतु का मौसम है। द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक, और झील के किनारे जो उगी हुई घास होती है वो भी अब सूख चुकी है। एंड द बर्ड्स हैव माइग्रेटेड टू वार्मर प्लेसेस, और जो पक्षी हैं वो भी गर्म स्थानों को उड़ चुके हैं ड्यू टू कोल्ड, ठंड की वजह से। सो दे आर नॉट सिंगिंग सॉन्ग्स, वे भी गीत नहीं गा रहे हैं। द पोएट वांट्स टू से, कवि कहना चाहते हैं इट इज नॉट ए प्रॉपर टाइम फॉर वॉकिंग इन द जंगल, कि जंगल में घूमने के लिए ये एक उपयुक्त समय नहीं है। देन व्हाई द नाइट इज वॉकिंग इन द जंगल एमलेसली, फिर वो योद्धा उस जंगल में निरुद्देश्य क्यों घूम रहा है। द पोएट आस्क हिम व्हाट इज हिज प्रॉब्लम, कवि उससे पूछते हैं कि उसकी समस्या क्या है।